अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली बार न्यूट्रिशन एनिमल्स स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने आपको बताया था फूड सिंथेसिस के बारे में कि फूड सिंथेसिस क्या होता है। जो प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है और जो एनिमल्स हैं ये प्लांट से अपना गुज़ा हासिल करते हैं डायरेक्टली। जैसे गाय है या गोट है, शीप है, ये ग्रास खाते हैं। तो ग्रास जो है वो प्लांट से होते हैं, तो या तो डायरेक्टली खाते हैं या जिस तरह हम खाते हैं, हम एनिमल्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और जब एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको वहाँ से एनर्जी हासिल होती है, ठीक। और फिर हम एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं। या एक जो किस्म के जानवर जो होते हैं कार्निवर्स, वो दूसरे किस्म के जानवरों को खाते हैं, जैसे ओमनिवर्स को। तो उस वो इनडायरेक्टली अपना गुज़ा हासिल करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम कहेंगे कि सारे जो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये प्लांट्स से ही अपना गुज़ा हासिल करते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम गुज़ा क्यों खाते हैं, हम गुज़ा क्यों खाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होना चाहिए सबसे पहले कि ग्रोथ के लिए हम गुज़ा खाते हैं। वी रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर। जैसे किसी को कभी लग जाती है कहीं पे, तो जो बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होते हैं, तो रिपेयरमेंट के लिए हम गुज़ा खाते हैं। और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और जो हमारी बॉडी है उसको फंक्शन करने के लिए जो है हमें ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हाल है सारे एनिमल्स का। जो तमाम एनिमल्स जो हैं उनको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या आता है? एनिमल न्यूट्रिशन में आता है न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रेंट आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सारे न्यूट्रेंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए, या जो एनिमल बॉडी है उसको प्रॉपरली जो है फंक्शन तब करता है जब न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट उसकी जो है बराबर होती है। अगर न्यूट्रेंट्स में कमी होती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स में, तो जो एनिमल बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इसके अलावा किस तरीके से ग़िज़ा हासिल करते हैं, वो इसमें आता है एनिमल न्यूट्रिशन में। एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और लास्ट पे जो यूटिलाइज होता है बॉडी में, किस तरह से ये जो फूड है ये बॉडी में यूटिलाइज होता है, ये पूरा आता है एनिमल न्यूट्रिशन में। डियर स्टूडेंट्स, आपने सिक्स्थ में पढ़ा होगा इन न्यूट्रेंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है एक लिस्ट मैंने आपकी जो बुक पे जो वहाँ पे, हालांकि क्लास सिक्स्थ में बहुत लॉस हो गया, आपने स्कूल अटेंड नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस हुआ करते थे, उसमें भी आपने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, तो उनको नुकसान हो गया बहुत इससे। और आज जो है आप रिकॉल करें क्लास सिक्स्थ का जो वहाँ पे न्यूट्रेंट्स के बारे में दिया गया था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो ये होते हैं न्यूट्रेंट्स, ये होते हैं न्यूट्रेंट्स जो हमें न्यूट्रेंट एनर्जी फराहम करते हैं। सिक्स्थ में आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा, और ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करते हैं, इनको न्यूट्रेंट्स भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूट्रेंट एनर्जी हमें देते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने वाटर और रफेज भी पढ़ा होगा, वो इसमें नहीं आता न्यूट्रेंट्स में। न्यूट्रेंट्स वही कंपोनेंट्स ऑफ फूड आते हैं जो हमें न्यूट्रेंट एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, और ये इस तरह हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते, इसलिए इनको जो है ब्रेक डाउन की ज़रूरत पड़ती है, सिंपलर सब्सटेंसेस, तब जाके जो है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन आवर बॉडी। कम्प्लेक्स आप इस तरह समझोगे जैसे हमारे पास है 2+2+2+2, और ये हमें आप किसी छोटे भाई को पढ़ाते हो, उसको आप बताते हो ये करके दे दो, तो उसको समझ नहीं आता है, फिर आप क्या बोलते हो उसको? बोलते हो आप पहले 2+2 कर लो, ये बराबर किसके आता है?
ये आता है 4 के बराबर, फिर 2 + 2 ये 4 के बराबर आता है, तो इसको ये फिर सिंपल लगता है और कॉम्प्लेक्स टर्म को ये सिंपली आसानी से सॉल्व कर देता है और उसका जो आंसर लास्ट पे आता है वो 8 आता है। अब जो उसके पास कॉम्प्लेक्स टर्म थी उसने ब्रेक डाउन की वो, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो है सिंपल तरीके से उसने इसको सॉल्व किया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक इसी तरह से जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, इनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना है, जैसे कि ऊपर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आता है। लेफ़्ट साइड से कम्प्लेक्स सब्सटेंस और राइट साइड से स्क्रीन पे सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होने के बाद सिंपल सब्सटेंस में जब जो है कन्वर्ट होते हैं, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो अब आपको डाइजेशन का प्रोसेस समझ आया। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड into simpler substances is called digestion। इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये डाइजेशन की डेफिनेशन भी होगी, ये आप याद करेंगे और जो है कॉपी पे लिखेंगे। तो कल जो है, कल हमें पढ़ना है जो नेक्स्ट हमारा जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड के बारे में होगा कि जो अलग अलग किस्म के जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो किस तरह से ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट जो है जो वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसमें हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।